जिंदगी में लद्दाख जाने की शौक तो सबको होती है, और अगर आप बाइक या कार पे सफर करते हो तो ये जगह आपके लिए एक लाइफ टाइम माइलस्टोन बन जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि लद्दाख छोड़ के भी हमारे देश में एक ऐसी जगह है जिसे आज तक ना ठीक से देखा गया है ना महसूस की गई है। ये अगर जानी जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर के लिए। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं उस छोटी सी दुनिया में जिसे हम जानते हैं द मिडिल लैंड के नाम से। कहानी शुरू होती है 2020 में, जब मैं और हमारी टीम इस जगह पे थे। जी हाँ, स्पीति की प्लानिंग शुरू हुई थी नॉर्थ बंगाल के इन्हीं वादियों में। वैसे ये वाली सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। प्लानिंग के मुताबिक हमें ये ट्रिप करना था 2021 में, पर फिर मानो एक पल के लिए ऐसा लगा कि ट्रिप तो छोड़ो, पूरी जिंदगी ही ना खत्म हो जाए। पर हमने हिम्मत नहीं हारी। पॉजिटिव सोच रखना काम आया और धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगी। बस और ट्रेन फिर से चलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बस बीच में एक साल कैसे अपने ही घर में एक कैदी की तरह रह लिया, पता ही नहीं चला। बुरी वक्त और उसके बुरे साये को पीछे छोड़ के अब वक्त था आगे बढ़ने का। तो चलिए अब फ्लैशबैक से वापस आते हैं और शुरू करते हैं स्पीति सफरनामा। कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है बेंगलुरु में, जो कि हमारे सफर का स्टार्ट और एंड पॉइंट भी था। स्पीति तो अभी बहुत दूर थी। पहले हमें क्रॉस करना था आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो कि लगभग इस ट्रिप का 2/3 भाग था। हाँ, वैसे कर्नाटका क्रॉस करने के लिए भी हमें 200 किलोमीटर बाइक कड़ी धूप में भगानी पड़ी। हमें कोलकाता टीम को मीट करना था आगरा में, और इसीलिए ज़रूरी था कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक की ये जो हाईवे की सफ़र है वो जल्द से जल्द तय कर लिया जाए। इसीलिए पहला दिन का नाइट स्टे प्लान हुआ आदिलाबाद में, जो कि तेलंगाना में स्थित एक छोटा सा शहर है और बेंगलुरु से लगभग 920 किलोमीटर की दूरी पर है। If you're thinking why it is designed like this, so the owner happens to be a pilot and a native of New Zealand. They have tried to accommodate basically everything. There is a small study table, there is a Google Home here as well. You know, अब ये layout देख सकते हो, this is actually not kind of a typical Indian style. Kakaku group का ये guest house है. And you can see here the flags of India and New Zealand are here. So basically signifying के why how this is themed. इतने सारे देखो क्या क्या लगा हुआ है। बाइक पैक्ड, वार्म अप, लोडेड, एवरीथिंग डन। इसका भी सब कुछ हो गया है। सो सी यू ऑन द रोड। We are merging onto the highway here. That's the Nagpur highway. महाराष्ट्र घुसते ही खराब रास्ते चालू हो गए। महाराष्ट्र एंटर किया जस्ट, और यहाँ पे एक ढाबा है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। महाराष्ट्र की खड्डों बड़ी हाईवे कोई बुरे सपने से कम नहीं थे, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश की रिजर्व फॉरेस्ट और नेशनल पार्क से गुजरती ऐसी रास्तों ने मानो दिल ही जीत लिया था। हमारे प्लान के मुताबिक हमें आज जाना था झांसी तक, जो कि अभी भी 800 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ऊपर वाले को शायद ये प्लान कुछ इतना खास पसंद नहीं आया और
बारिश ने हमारी कीमती 2 घंटे ले लिए थे और झांसी पहुंचना अब नामुमकिन हो गया था। अब हमारे पास नाइट स्टे का बेस्ट ऑप्शन था सागर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक प्यारा सा छोटा सा शहर है। वहाँ हमें कुछ बाइकर भाई मिले और उन्होंने हमें होटल सही सलामत चेक इन करवा दिया। बस छोड़ गए तो कुछ अच्छी यादें और अच्छे मिसाल सच्चे ब्रदरहुड की। ओके गाइस, सो अभी निकल रहे हैं सागर से। चलो। सागर से सफर शुरू करने के बाद वक्त था जल्द से जल्द आगरा पहुंच के बाकी साथियों से मिलने का। इस वक्त हम झांसी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन बारिश रुकने का कोई नामो निशान नहीं था। पर गीली मौसम में भी एक छोटा सा सरप्राइज ग्वालियर में हमारा इंतजार कर रहा था, जहां एक और बाइकर भाई और उनके दोस्त हमें कुछ इस तरह से अपने शहर में स्वागत किए। उनके साथ कुछ पल बिताने के बाद हमने अपना सफर जारी रखा और भाई और उनके दोस्त हमें सही सलामत ग्वालियर सिटी क्रॉस करवा दिए। ऐसे अनजानी शहर में ऐसे दोस्त मिलना कोई स्वीट सरप्राइज से कम थोड़ी ना होती है। आगरा में बाकी साथियों से मिलके और गर्व से तिरंगा लहराने के बाद हमारी एनर्जी लेवल मान लो आसमान पे थी। पिछले 2 दिनों की सफर की जो थकान थी वो झट से गायब ही हो गई। फीलिंग तो कुछ ऐसी आ रही थी मानो आज ही राइड शुरू हो रही है। वैसे आज भी हम लोगों को एक्सप्रेस वे के ऊपर से ही अपना सफर जारी रखना था और रात का स्टे करना था चंडीगढ़ को क्रॉस करने के बाद, जो कि लगभग 650 किलोमीटर की हाईवे राइड थी। ओके, सो वी हैव करेंटली रीच्ड कालका। आज का डेस्टिनेशन एक्चुअली चंडीगढ़ का भी था ही नहीं, इट वाज एक्चुअली कालका। द होटल बुक्ड हियर वाज कालका। अभी फर्स्ट व्यू ऑफ द माउंटेन्स आ गया है, तो वी आर बेसिकली इनटू द हिल्स राइट नाउ। और अभी होटल में चेक इन किया, इतना गर्मी लग रहा था, अभी मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हुआ है। फ्यूल अप कर रहे हैं और हमें इधर सोलन से ऑलमोस्ट अबाउट 29 किलोमीटर्स दूर ही है हम लोग बस। तो जी देखते देखते पहुंच गए हम लोग सोलन। यहाँ पे राइड करने का जो मज़ा है वो आपको वो एक्सप्रेस वे चलाने पे भी नहीं मिलेगा। सो इट्स दैट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। बोरिंग हाईवेज और कड़ी धूप को पीछे छोड़ के अब हम लोग फाइनली पहाड़ों पे थे और 5 दिन और घर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर आ चुके थे। मौसम ठंडा हो गया था और नज़ारे हसीन, पर फिर भी मन में थोड़ा तो दुख था, क्योंकि अभी हम लोग 7 नहीं बल्कि 6 राइडर्स राइड कर रहे थे। पिछले रात डिहाइड्रेशन के चलते हमारे एक दोस्त को आज हमें होटल पे ही छोड़ के आना पड़ रहा था। उम्मीद यही थी कि उसकी तबीयत अगले दिन ठीक हो जाएगा और वो हमें कैचअप कर लेगा। इसके चलते ज़रूरी ये था कि हम लोग ज़्यादा दूर ना जाए और इसीलिए आज रामपुर के जगह हम लोगों ने नारकंडा में रुकने का फैसला लिया, जो कि कलका से बस 80 किलोमीटर ही दूर थी। पहुंच गए हम लोग नारकंडा। अब आज रात का स्टे यहीं पे है। तो दोस्त, वीडियो को अगर यहाँ तक देख ही लिए हो तो चैनल को सपोर्ट किए बिना मत जाना। एक सब्सक्राइब बटन पे ही तो क्लिक करनी होती है नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि मेरी ये सफ़रनामा आप जैसे और भी दोस्तों के पास पहुंच सके। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं चिटकुल की ओर और चिटकुल यहाँ से दिखा रहा है 177 किलोमीटर 6 घंटा 12 मिनट।
वाओ, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। कुछ साल बाद आएंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। एडवेंचर हो रही है, होने दो थोड़ी सी, क्या फर्क पड़ता है। अब आ रहा है थोड़ा स्पीति टाइप का फील, पता है ना। देखो पहाड़ वगैरह, क्या जन्नत टाइप की है नहीं। नारकंडा में एक अनप्लान्ड स्टे के बाद अब वक्त था स्पीति सर्किट का पहला ऑफरोडिंग स्टेज को फील करने का। आज का प्लान था चितकुल जाने का, जो कि इस एरिया में इंडिया का लास्ट विलेज है चाइना बॉर्डर से पहले। वैसे ये सोचना गलत होगा कि चितकुल विलेज से हम लोग चाइना देख सकते हैं, नहीं। चाइना का बॉर्डर इस विलेज से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और वहाँ सिविलियंस को जाने की परमिशन नहीं है। देवभूमि किन्नौर प्रशासन में आपका स्वागत है। ब्रेकफास्ट हम लोग होटल में ही कर चुके थे, लेकिन सुबह के टाइम चाय ब्रेक तो बनता है बॉस। तो सोचा कि चाय ब्रेक का सही उपयोग किया जाए और इन नज़ारों के कुछ अच्छे ड्रोन शॉट्स ली जाए। चितकुल के रास्ते ज्यादातर ऑफ रोडिंग ही थे। रास्ते में कई ब्रोकन टार्मेक पैचेस थे तो कई ऑफ रोडिंग के साथ नाला क्रॉसिंग्स भी था। पर इन सब में सबसे यादगार जो थी वो थी यहाँ के नज़ारे। रास्ता स्टीप है और अभी ऑफ रोड, पूरा हर जगह से ऑफ रोड ही ऑफ रोड। अरे बाबा, ये ऐसे ही फट रही है, ये लोग साइकिल पे आ रहे हैं। दोपहर के अब 12 बज चुके थे और हमें भूख काफी लग रही थी, पर इस रास्ते में खाने का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड था और हमें फाइनली एक रेस्टोरेंट मिला सांगला में। और यहाँ हम लोगों ने लंच किए और लंच करने के साथ साथ यहाँ के कुछ पैनोरामिक शॉट्स भी हम लोगों ने लिए। ओके, तो लंच वगैरह खाने के बाद इतना उछल कूद अच्छा नहीं है बाबा। देखो रास्ते का हाल क्या है। और ये है 11,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे इंडिया का लास्ट विलेज। इसके आगे पड़ता है LOC, चाइना के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, पता है ना। और पड़ोसी को चितकुल चाहिए, हिमाचल चाहिए, लद्दाख चाहिए, सब चाहिए। क्या पड़ोसी पाया है। इंडिया की लक ही खराब है, पता है। वेस्टर्न साइड में एक पड़ोसी मिला, ईस्टर्न साइड में एक और पड़ोसी मिलता है, तो दोनों ही नंबर 1। ऑफ रोडिंग और नाला क्रॉसिंग को क्रॉस करने के बाद हमें बस मिला तो चितकुल विलेज का एक बोर्ड, जहां हम लोगों ने फोटो खिंचाई और वापस आ गए। बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर हुआ बॉस। चितकुल हमारा कंप्लीट हो गया और अभी जा रहे हैं टुवर्ड्स कल्पा। चितकुल के बाद हमारा नाइट स्टे प्लान था कल्पा में, जो कि रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये जगह किन्नौर कैलाश रेंज की व्यू के लिए मशहूर है।